नमस्कार दोस्तों। आजकल बाबा लोग लड़कियों को करेक्टर सर्टिफिकेट बांट कि 100 में से 2-3 लड़की ही सही है, बाकी सब लड़की खराब। अब बाबा लोग से देश चलेगा, संविधान से देश नहीं चलेगा लग रहा है। ये बाबा लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों की शादी जो है 14 साल में कर दो। इसका क्या मतलब है? लड़की की शादी बच्चे में कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई मत करने दो, उसको जो है पीछे धकेल दो, उसका मानसिक विकास मत होने दो। यही कहने का मतलब है ना। लड़की यदि कम उम्र में शादी करेगी तो वो कब पढ़ाई लिखाई करेगी? अपना विचार वो तर्क कहाँ से उसको आएगा? लड़की क्या सिर्फ घर का काम करने के लिए जो है पैदा ली है? घर का काम, बच्चे को पैदा करना, नौकरानी का ज़िंदगी सिर्फ लड़की जीते रहेगी ज़िंदगी भर? ये कहाँ का नियम है? लड़की आजकल किसी से कम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में लड़की जो है वो पीछे नहीं है। कि हवाई जहाज उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, मेट्रो चला रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, कौन से क्षेत्र में लड़की कम है? तो यदि लड़की 14 साल में शादी कर लेगी तो कब पढ़ाई करेगी? कब इस क्षेत्र में जाएगी लड़की? बाबा का कहने का मतलब ये हुआ ना, 14 साल में लड़की का शादी कर दो, इसे चूल्हा चौका में लगा दो और पीछे ढकेल दो, और लड़का जात उस पर जो है मनमानी करते रहेगा। यही है ना कहने का मतलब। लड़की को पूरा अधिकार है, वो अपना पढ़ाई लिखाई करेगी। 18 साल क्या, 25 साल में भी शादी करे, इससे बाबा को क्या मतलब है? 25 साल में शादी करेगी, 30 साल में शादी करेगी। बाबा को सिर्फ मुंह खोल के कुछ भी बोल देने से देश नहीं चलेगा ना, बाबा के बात पर नहीं चलेगा। बाबा को कुछ पता है, जो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है ना, वो यही काम कर सकता है। बाबा बन के बस प्रवचन करना शुरू कर दो। बाबा को ये पता है कुछ? न्यूटन्स लॉ पूछो उसको पता है, बर्नौली का थ्योरम पूछो उसको पता है, फैराडे का नियम पूछो उसको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ पूछो उसको पता है? उसको कुछ पता नहीं है। बस धर्म ग्रंथ ले लिया, बस पढ़ना शुरू। उसमें कुछ तो है नहीं याद करने का, डेट उट कुछ, कौन सा भगवान का कब जन्म हुआ था, नहीं हुआ था, किसने कब क्या कहा था। बस कहा था, कहानी याद कर लिया, बस उसको सुनाना शुरू कर दो। लड़की का इज्जत क्या उसके यौनांगों में होती? सिर्फ विदेश में जो है ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके पीछे लोग भागता नहीं है, क्योंकि ये लोग वहाँ के लोग ये जानते हैं ये एक जो है शारीरिक क्रिया है। जैसे खाना पीना, वॉशरूम जाना, जैसे क्रिया है, वो भी एक क्रिया है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इसका सटीक उदाहरण ये है, यदि आपको एग्ज़ाम में कोई कंपटीशन दे रहे हैं आप, तो आप इधर उधर ध्यान जाता है आपका? वो कैसा कपड़ा पहनी है, सुंदर है, ये है वो है, कहीं ध्यान जाता है किसी का? 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है तो आप उसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, ना कि इधर उधर किसी का ध्यान जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जब आदमी के पास फुर्सत होता है ना, टाइम होता है किसी के पास, जब कोई काम नहीं रहता है ना, तो ये गंदी बातों पर ध्यान देते हैं। और बाबा लोग का तो पढ़ाई लिखाई इतना है नहीं ज़्यादा, उसका दायरा सीमित है, यहीं तक सोच सकता है, बस यही तक सोचेगा। आगे नहीं सोचना है कि ये जो इसरो में जो है वो स्पेस स्टेशन कैसे बना हुआ है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कैसे उड़ रहा है, मेडिकल साइंस कैसे आगे बढ़ेगा, डॉक्टर वैज्ञानिक कैसे लोग बनेगा, ये सब नहीं सोचना है। बस यही कथा करते रहो, कथा सुनाते रहो लड़कियों को, और लोग को जाल में भ्रमित करके, पाखंडवाद फैला के लोग को गुमराह करते रहो। बस अपना आगे बढ़ते रहो। इसमें आगे कौन बढ़ रहा है? बाबा ही आगे बढ़ रहा है। उसका जो है साम्राज्य बड़ा हो रहा है। जनता का क्या हो रहा है उसमें भला? जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। कोई बाबा बोलते हैं कि मैं जादू करता हूँ, मैं भविष्य बताता हूँ, तो पहले भविष्य ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? जबकि विमान दुर्घटना वगैरह होता है, हमारे फौजी भाई पर अटैक होता है, तो ये पहले भविष्यवाणी क्यों नहीं करते हैं कि आज ये कांड होने वाला है? जब भविष्य तुम बता सकते। कोई बाबा जो है भविष्य नहीं बता सकता। भविष्य की बात कोई नहीं सटीक 100% बता। ये भक्त लोग को मैं बता दूं, यदि विश्वास ना हो तो आप अपना मुट्ठी बंद करके रखो और बाबा को बोले कि इसमें सिक्का जो है, एक सिक्का डाल दो। इसमें किसी का हिम्मत नहीं है कि उसमें सिक्का एक डाल देगा। कोई जादू टोना भविष्य कोई नहीं बता सकता। ये माइंड रीड का खेल है, ये हाथ का सफाई है। जादू टोना भूत 50 कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि न्यूटन ने बताया है कि कोई भी काम अपने आप नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। हम साइंस को मानते हैं, पाखंडवाद को नहीं मानते। लोग विपत्ति में रहते हैं, जो लोग थोड़ा गरीब है, जो लोग पारिवारिक समस्या से परेशान हैं, जो लोग मानसिक समस्या से परेशान है, वो लोग ये आशा लेके जाते हैं कि बाबा जो है
मेरा जो दुख दर्द है वो ठीक कर देगा। लेकिन बाबा कुछ भी नहीं करेगा। बाबा आपके दुख दर्द को कुछ कम नहीं करेगा। वो अपने स्वार्थ के लिए आपको कुछ भी बोल सकता है। समोसा में चटनी लगा के खाओ, फूल चढ़ाओ, ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, कुछ भी बोलेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी तबीयत खराब होगी तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। आपके साथ कोई यदि मारपीट करेगा तो आपको न्यायालय ही जाना पड़ेगा। बाबा आपका दुख दर्द नहीं कर सकता है। जो कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो बाबा बन जाए, तांत्रिक बन जाए? कोई चाहता है? सब चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, बड़े बड़े पद पे जाए। यही चाहता है ना। कोई चाहता है हमारा बच्चा जो है बाबा बन जाए, या संत बन जाए, फकीर बन जाए, जोगी बन जाए? कोई चाहता है? फिर क्यों उसके पास जाता है? ऐसे बाबा जो अपने बड़े बड़े मंचों से कुछ भी बकते रहते हैं। लड़की की जो है 4 जगह मुंह मार के आप देखने गए, 4 जगह मुंह मार के आती है लड़की, और कुछ भी कर रही है लड़की का। उसका पर्सनल लाइफ है, संविधान उसको अधिकार दे रहा है कि अपना वो लाइफ को कैसे भी जिए। आप कौन होते रोकने वाले? उसको रोकने के लिए उसके माँ बाप हैं। और लड़की जो है वो 18 साल से ज़्यादा रहेगी तो वो सोच समझ सकती है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। हाँ, लड़की यदि अपने नग्नता का प्रदर्शन करके वाहवाही लूट रही है तो उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन लड़की यदि अच्छे कपड़े में रील बना रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, किसी को सिखलाई दे रहा है, किसी कोई अपना जो है वो जूडो, कराटो, एक्सरसाइज का, चाहे कोई भी वीडियो बना के लोग को कुछ शिक्षा दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लड़की रील बनाएगी तो खराब हो गई लड़की? लड़की को पूरा अधिकार है अपने तरह से जीने का, अच्छा कपड़ा पहनने का। वो लड़की यदि कंफर्टेबल के लिए शॉर्ट्स कपड़ा पहनती है तो आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बाबा लोग। और जो कुछ साध्वी जो माता कहलाती है, माता है, मुंह फाड़ फाड़ के बोलते रहती है, उसको क्या पता है? उसके ऐसा यदि सब लोग बन जाए तो चांद पे कौन जाएगा? इतना जो डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक कौन बनेगा? की तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाती है? वो हॉस्पिटल जाती है ना। बाबा हो चाहे कोई भी मौलवी हो, ये लड़कियों के बारे में टिप्पणी ना दे तो अच्छा है। ये देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के कथा के अनुसार चलेगा। ठीक है।